बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो लैब एक्टिविटी है वो मल्टीपल सबस्क्रिप्टेड अरेज के ऊपर है। यहाँ पे 2 डायमेंशन अरेज, 2 सबस्क्रिप्ट अरे का हम इसको स्टडी करेंगे। देखते हैं हमारे जो टॉपिक्स हैं आज के, इसमें हम देखेंगे कि सब्सक्रिप्टेड अरेज को हमने डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है, उसमें हमने इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे करना है, और इसके अलावा हमने फंक्शंस के अंदर पास कैसे करना है। ये डिफरेंट चीज़ें जो हम आज देख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके, हम टू सब्सक्रिप्टेड अरेज जो है नॉर्मली हम यूज़ करते हैं टेबल्स को हैंडल करने के लिए सी के अंदर, या मैट्रिसेस को हैंडल करने के लिए। इसमें पहले जो हम सिंगल डायमेंशन अरे हम यूज़ कर रहे थे, उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो जस्ट एक रो को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब जो है हम मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स पे काम कर रहे होंगे, यानी कि जब हम अरे डिक्लेयर करेंगे तो उसमें हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताने होंगे। तो ये नॉर्मली अगर हमने टेबल्स को हैंडल करना है या मैट्रिसेस को हैंडल करना है सी के अंदर, तब हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी डिक्लेरेशन कैसे होती है, आपने टाइप मेंशन करनी है, अरे नेम मेंशन करना है, उसके बाद फर्स्ट सबस्क्रिप्ट के अंदर आप नंबर ऑफ रोज बताएंगे और सेकंड सबस्क्रिप्ट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स बताएंगे। अब इसको इनिशलाइज करने का तरीका ये है, आपको याद होगा हमने सिंगल सबस्क्रिप्ट अरेज के अंदर जब वैल्यूज को इनिशलाइज किया था, एक ब्लॉक यूज किया था। अब यहाँ पे सिंगल ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर क्योंकि मल्टीपल रोज हैं तो हर रो को इनिशलाइज करने के लिए हम सेपरेट ब्लॉक यूज कर सकते हैं। यानी एक जो ब्लॉक है वो रिप्रेजेंट करेगा एक रो को रिप्रेजेंट करेगा। जो इंडेक्सिंग होती है यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट होती है, यानी हमारे जो कॉलम्स होंगे वो भी 0 से स्टार्ट होंगे, और रोज भी जो है वो 0 से स्टार्ट होंगी। ओके, यहाँ पे 2 बाई 2 की हमने अरे डिक्लेयर की है, तो यहाँ पे जो कॉलम नंबर 1 होगा वो 0 होगा, कॉलम नंबर 2 1 होगा, रो नंबर 1 0 होगा, रो नंबर 2 1 होगा। अब यहाँ पे जब हम इसको इनिशलाइज करेंगे तो 1 और 2 इनिशलाइज होगा फर्स्ट रो में, और 3 और 4 जो है वो सेकंड रो में इनिशलाइज होगा। अब अगर हमने किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना है, अब यहाँ पे हमें 2 रेफरेंसेस देने होंगे, एक तो उसका रो इंडेक्स देना होगा और दूसरा उसका कॉलम इंडेक्स देना होगा। लेट्स से अगर हमने 4 को एक्सेस करना है, तो 4 को एक्सेस करने के लिए अरे नेम हम बी लिखेंगे, साथ सब 1 और सब 1 लिखेंगे। तो इस तरह हम इस 4 को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने जो नंबर ऑफ इनिशलाइजर्स हैं वो कम हैं और वेरिएबल ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, रिमेनिंग वेरिएबल्स होंगे वो 0 से इनिशलाइज हो जाएंगे। यानी हमने फर्स्ट रो जो थी उसको 1 एलिमेंट से इनिशलाइज किया हुआ, जबकि वहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स थे। इसी तरह सेकंड को हमने 2 से इनिशलाइज किया हुआ है, तो जो फर्स्ट रो होगी उसमें जो सेकंड कॉलम होगा वो 0 से इनिशलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर हम रोज एंड कॉलम्स, रोज के लिए हम सेपरेट ब्लॉक क्रिएट नहीं करते, एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट करते हैं, तो जो इनिशलाइजेशन है वो टॉप लेफ्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगी, और उसके बाद वो 1 बाय 1 एलिमेंट्स को इनिशलाइज करता चला जाएगा। यानी 1 3 4 और जो लास्ट उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको वो 0 से इनिशलाइज कर देगा। याद रखिएगा, जो लॉजिकली हम इसको हैंडल कर रहे हैं टेबुलर फॉर्मेट के अंदर, लेकिन फिजिकली ये डाटा जो पड़ा हुआ है हमारा लीनियर फॉर्मेट में ही पड़ा हुआ है, एक कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन में पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम इसको लॉजिकली हैंडल करते हैं तो रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में हैंडल करते हैं। तो आपने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपने उसके साथ उसका अरे नेम देना है, साथ उसका रो इंडेक्स और साथ कॉलम इंडेक्स देना है, यानी आप 2 रेफरेंसेस आप उसको प्रोवाइड करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अरे डिक्लेयर करने के लिए अरे टाइप मेंशन करेंगे, अरे नेम लेंगे आप, और उसके बाद आप रो इंडेक्स देन कॉलम इंडेक्स बताएंगे उसको। जैसे 2 बाई 2 की अरे डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, इक्वल करके आपने अगर उसको इनिशियलाइज करना है तो एक ब्लॉक होगा, उसके अंदर फिर आप हर रो के लिए सेपरेट ब्लॉक क्रिएट करेंगे कॉमा सेपरेटर के साथ, और आखिर में सेमी कॉलन। हमारी जो एक रो है उसके अंदर 2 वैल्यूज हैं, 1, 2, इसी तरह 3, 4। अब अगर वैल्यूज को हमने प्रिंट करवाना है तो हमारे पास हमें 2 रेफरेंसेस चाहिए, एक रो इंडेक्स और एक कॉलम इंडेक्स चाहिए। तो
तो यहाँ पे हमें रो इंडेक्सेस जनरेट करने के लिए और कॉलम इंडेक्सेस जनरेट करने के लिए टू सेपरेट लूप्स चलेंगे। पहले फर्स्ट जो लूप लगेगा वो कॉलम इंडेक्सेस को जनरेट करेगा। देखिए हम कहते हैं c इज इक्वल्स टू 0 and c is less than 2, c c++ और इसी के ऊपर एक और लूप लगेगा जो कि रो इंडेक्सेस को जनरेट करेगा। 4 r equals to 0, r is less than 2, r++ और इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं printf %d स्पेस देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं a सब r सब c, आखिर में सेमी कॉलन। और हम चाहते हैं कि एक रो में प्रिंट करवाने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए, नेक्स्ट रो को नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करें तो बैक स्लैश एन कर देंगे और इसके ऊपर हम ब्लॉक बना लेंगे। यहाँ से ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आके ब्लॉक को हम कंप्लीट करेंगे। इसको भी हम ब्लॉक में लिख सकते हैं। आपको पता है जो लूप है वो एक सिंगल स्टेटमेंट को हैंडल कर सकता है। अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हैंडल करना है तो उसके लिए आपने ब्लॉक यूज़ कर लें। अगर सिंगल स्टेटमेंट भी ब्लॉक यूज़ कर लें तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। तो इसको आप चला के देखते हैं। तो अब उसने क्या किया, 1 2 ये फर्स्ट रो प्रिंट की, ये कॉलम ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 0 1 0 और 1 1 है। तो इसने ये वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। अगर हम यहाँ पे इनिशियलाइजर्स को कम ज़्यादा करेंगे उसका आप इम्पैक्ट देखिएगा। अगर मैंने ब्लॉक यूज़ किए हुए हैं रोज के लिए सेपरेट, तो क्या होगा, जब हम इनिशियलाइजर्स को कम करेंगे उस पर्टिकुलर रो के अंदर जो है रिमेनिंग एलिमेंट्स को वो 0 से इनिशियलाइज कर देगा। हमने फर्स्ट रो में जस्ट 1 वैल्यू प्रोवाइड की जबकि 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड थी, तो जो रिमेनिंग वैल्यूज थी उसको उसने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन अगर हम ये ब्लॉक को रिमूव कर दें, जैसे एक सिंगल ब्लॉक जो है वो यूज़ करें, तो क्या होगा, वो जो इनिशियलाइजेशन होगी वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से वो स्टार्ट करेगा और उसके बाद 1 बाय 1 एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करता चला जाएगा। फिर रिमेनिंग वेरिएबल्स रह जाएंगे, उनको वो 0 से इनिशियलाइज कर देगा। अब यहाँ पे चीज याद रखनी है आपने, अगर आप ने जो रो इंडेक्स अगर आप रो साइज अगर आप मेंशन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली जो इनिशियलाइजर से वो डिटरमिन कर लेता है इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी। लेकिन कॉलम साइज आपने लास्ट में मेंशन करना है। टू डायमेंशन अरे के अंदर आप कॉलम साइज को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, रो साइज को आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं। तो नंबर ऑफ इनिशियलाइजर से वो डिटरमिन कर लेगा कि उसने कितने रोज जनरेट करनी है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब भी आपने टू डायमेंशन अरेज क्रिएट करनी है तो उसमें रो साइज को तो आप एम्प्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन कॉलम साइज आपने लास्ट में प्रोवाइड करना है। अब हम देखते हैं कि अरेज को हमने टू डायमेंशन अरेज जो है उसको हमने पास कैसे करना है किसी फंक्शन के अंदर। तो जब आपने पास करना है किसी फंक्शन में, तो फंक्शन पैरामीटर के अंदर मेंशन करनी है, अरे नेम मेंशन करना है, टू सबस्क्रिप्ट मेंशन करना है। लेकिन आप फर्स्ट सबस्क्रिप्ट को तो आप एम्प्टी छोड़ देंगे, लेकिन सेकंड सबस्क्रिप्ट के अंदर आप नंबर ऑफ कॉलम्स लास्ट में मेंशन करेंगे। ये आपने लास्ट में उसको बताना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप नंबर ऑफ जो कॉलम साइज है वो आप लास्ट में बताते हैं टू डायमेंशन अरे के अंदर। और जब उसको आपने कॉल करना है, जस्ट आप अरे नेम पास करना है, वहां पे आपने किसी किस्म का कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लिखना, ना ही कोई एम्परसेंड साइन डालने की जरूरत है, या एड्रेस पास करने की जरूरत है। आपको पता है किस तरह सिंगल डायमेंशन अरे हम पास करते हैं फंक्शन में तो कॉल बाय रेफरेंस होता है।
इसी तरह 2 डायमेंशन अरे हम जब पास करेंगे तो यहाँ पर भी कॉल बाय रेफरेंस होगा। अब इस तरह करते हैं, जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया था, उसी प्रोग्राम के अंदर जो हमने प्रिंटिंग की है मेन के अंदर, ये प्रिंटिंग हम एक फंक्शन के थ्रू करवा के देखते हैं। हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कट करते हैं यहाँ से, और कट करने के बाद मेन से पहले एक ब्लॉक बनाते हैं और उस ब्लॉक में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम रखेंगे वॉइड, ये हमें शो करवा रहा है, शो अरे कर लेते हैं, और इसके अंदर हमने अरे पास करनी है। तो इंटीजर टाइप लिखेंगे अरे की, अरे नेम लिख लें, कोई भी अरे नेम लिख लें, एक्स ले लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, फर्स्ट जो कॉलम है रो जो साइज है वो आपको एम्प्टी छोड़ देंगे, और सेकंड के अंदर आप उसका कॉलम साइज मेंशन करेंगे विच इज़ 2। तो ये आपने लाजमी करना है। आज के अलावा आप इसके अंदर रो साइज एंड कॉलम साइज एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं अगर करना चाहें। अब फिलहाल हम इसको इसी तरह लेके चलते हैं। यहाँ पे आपने 2 वेरिएबल्स आपको रिक्वायर है, एक रो इंडेक्स जनरेट करने के लिए और कॉलम इंडेक्स जनरेट करने के लिए। तो इनर लूप है वो कॉलम इंडेक्सेस जनरेट करेगा, और आउटर लूप जो है वो रो इंडेक्सेस जनरेट करेगा। यहाँ पे हम अरे नेम चेंज कर देते हैं, एक्सेस लेते हैं, और अब ये जो है बिल्कुल सही काम करेगा। यहाँ पे इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं शो अरे के नाम से, और इसके अंदर हमने सिर्फ क्या करना है, अरे नेम पास करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अगर हमने वहाँ पे रो साइज और पैरामीटर में डिफाइन किया होगा, रो साइज और कॉलम साइज डिफाइन किया होगा, तो यहाँ पे इसके साथ हम रो साइज और कॉलम साइज भी पास करेंगे। इसको चला के देखते हैं। तो ये आउटपुट आपका बिल्कुल सेम आएगा, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अब कोड लिखने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट हो गया। ठीक है, प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो सेम है, लेकिन जो प्रोग्राम लिखने का स्टाइल है वो डिफरेंट हो गया। पहले हमने सारा कोड मेन के अंदर लिखा हुआ था, अब मेन के अंदर हमने फंक्शन कॉल करके और उसको हमने कॉल किया है मेन के अंदर, फंक्शन बना के उसको फंक्शन को कॉल कर लिया है मेन के अंदर। इसी तरह अगर आपने इनपुट लेना है, तो इनपुट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करते हैं, इनपुट के लिए हम फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, और उस फंक्शन को यहाँ पे हम कॉल करते हैं, और उसका नाम रखते हैं void get array। हमें array रिक्वायर है, तो इंटीजर x ले लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, साइज जो है हम उसको कॉलम साइज हमने बताना है इसमें लाजमी। इसके अंदर इंटीजर r ले लेते हैं और c ले लेते हैं, r फॉर रो इंडेक्स है, c फॉर कॉलम इंडेक्स है, और यहाँ पे यूजर से हम पूछेंगे printf enter वैल्यूज, और इसके बाद हम रो इंडेक्स जनरेट करेंगे। तो रो इंडेक्स के लिए हम r इज इक्वल टू 0, सेमी कॉलन, r इज लेस देन साइज विच इज 2, r प्लस प्लस, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे printf, सॉरी पहले लूप लिखते हैं 4, और यहाँ पे कॉलम हमने इंडेक्स जनरेट करना है, c कॉलन, c इज इक्वल टू 0 कॉलन, सॉरी सेमी कॉलन, और c लेस देन साइज सेमी कॉलन, c प्लस प्लस, और यहाँ पे आपने क्या करवाना है, यहाँ पे हम इसको पहले बताते हैं कि हम किस रो किस इंडेक्स में वैल्यू इनपुट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, printf रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर %d आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट्स %d ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने यूजर से इनपुट लेना है, सेमी कॉलन scanf %d कॉमा एड्रेस ऑफ, यहाँ पे हम अरे नेम लिखेंगे x सब r सब c सेमी कॉलन, और ऊपर जो printf है वहाँ पे हमने रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स को प्रिंट करवाना है, r c कर देंगे,
इससे क्या होगा, ये हम हमसे वन बाय वन वैल्यूज इनपुट लेगा और वैल्यूज को प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। अब मेन में आके हम इसको फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और इसमें जस्ट अरे नेम जो है वो पास कर देते हैं, आखिर में सेमी कॉलन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले हम गेट करवाते हैं, उसके बाद इसको हम दोबारा से शो करवाते हैं। तो क्या होगा, जो वैल्यूज पड़ी होंगी अरे में वो ओवरराइट हो जाएंगी, जो यूजर दोबारा इनपुट करेगा वैल्यूज, नई वैल्यूज इनपुट करेगा, वो वैल्यूज अरे में पड़ी होंगी। पहले जो अभी हमने जिस वैल्यू से इनिशियलाइज करवाया हुआ, सबसे पहले वो वैल्यूज प्रिंट की, उसके बाद हमने यूजर से वैल्यूज मांग करें, तो वो 0 0 इंडेक्स पे वैल्यू पहले रखवाएगा, देन उसने कहा जी 0 1 इंडेक्स पे आ गई, और 1 0 पे आ गई, और उसके बाद 1 1 पे आ गई। अब जब उसने दोबारा प्रिंट किया तो उसने जो पहली वैल्यू थी उसको ओवरराइट करके अरे को प्रिंट कर दिया स्क्रीन के ऊपर। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, और इस एग्जांपल में हम 3/4 की एरे लेते हैं और इसमें हम ये करते हैं कि रोज जो हैं वो प्रेजेंट कर रही हैं स्टूडेंट्स को, और जो कॉलम्स हैं वो एग्जाम मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, टेस्ट मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, आप सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज करते हैं, डिफाइन, और हम यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट के नाम से स्टूडेंट, और हम कहते हैं कि हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, और इसी तरह हैश डिफाइन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं टेस्ट, और टेस्ट हम ले लेते हैं 4, यानी हम चाह रहे हैं कि 3 स्टूडेंट्स होंगे और हर स्टूडेंट की 4 मार्क्स होंगे। इसको अब हम क्या करते हैं, अरे डिक्लेयर करते हैं इंटीजर स्टूडेंट्स के नाम से, और इसके अंदर हम स्टूडेंट जो सिंबॉलिक कांस्टेंट है वो ले लेते हैं रोज में, और टेस्ट हम ले लेते हैं कॉलम्स में, और इसको हम इनिशियलाइज करवा लेते हैं। अब इसमें हम हर स्टूडेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ब्लॉक के अंदर। हम कहते हैं जी फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हम पहले एंटर कर देते हैं, कॉमा 77, 80, 90, 67। लेट्स से ये फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उसके बाद कॉमा डालते हैं, और उसके बाद हम सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करते हैं, उसके लिए एक नया ब्लॉक बनाएंगे, और उस ब्लॉक के अंदर हम करते हैं लेट्स से 80, 60, 50, 70, और इसको हम यहाँ पे ब्लॉक को बंद कर लेते हैं। ये सेकंड रो हो गई। अब इसके बाद थर्ड रो को हमने करना है, कॉमा डालते हैं। आपको पता है कि सी के अंदर जो वाइट स्पेसेस होती हैं, वो सी उसको वाइट स्पेसेस को इग्नोर कर देता है, इसलिए अगर आप मल्टीपल लाइंस के अंदर भी इसकी डिक्लेरेशन कर देंगे तो उसको वो सिंगल स्टेटमेंट ही कंसिडर करेगा। लेकिन जो स्टेटमेंट एंड होती है वो सेमी कॉलन पे एंड होती है, तो सेमी कॉलन बताता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो रही है। लेट्स से 93 कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं, उसके बाद 60 कर लेते हैं, और 70 कर लेते हैं। यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, मेन ब्लॉक क्लोज करते हैं, और आखिर में सेमीकोलन। तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया, एक अरे डिक्लेयर हो गई है, 2 डायमेंशनल अरे, जिसमें रोज जो हैं वो प्रेजेंट कर रही हैं स्टूडेंट्स को, और जो कॉलम्स हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट नंबर्स को, उनके मार्क्स को। अब हमने अगर इसको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ऊपर, और फंक्शन को हम कहते हैं जी गेट स्टूडेंट। इसके अंदर सॉरी गेट मार्क्स होंगे, गेट मार्क्स, और इसके अंदर हम अरे डिक्लेयर करते हैं मार्क्स के नाम से ले लेते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे फर्स्ट को हम एम्प्टी छोड़ देंगे, सेकंड वाले के अंदर हम टेस्ट लेंगे। यहाँ पे हम जो स्टूडेंट साइज
और जो टेस्ट साइज है उसको एज ए पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्यूपिल्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स की जगह पे, और जो टेस्ट है उसको जगह पे हम एग्जाम्स ले लेते हैं। आखिर में सेमी कॉलन कर लेते हैं। ये हमारी क्या बन गई, प्रोटोटाइप। हम चाहते हैं इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो वो हम मेन के बाद करें। इसको मेन के बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, इंटीजर आर कॉमा सी कर लेते हैं, आई जे भी ले सकते हैं, दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट है %d, सॉरी पहले हम लूप चलाते हैं। स्टूडेंट हेडिंग दे दी हमने, बैक सेक्शन कर दिया, और सेमी कॉलन, और इसके बाद हम लूप चलाते हैं फॉर r इज इक्वल्स टू 0, r इज लेस देन pupils एंड r प्लस प्लस, और यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट है स्टूडेंट नंबर %d कॉलन \n, और इसके बाद यहाँ पे हम स्टूडेंट नंबर के लिए हम कर देंगे r+1, तो यहाँ पे स्टूडेंट नंबर आ जाएगा। और उसके बाद हम करते हैं फॉर लूप चाहते हैं, फॉर, और फॉर के अंदर हम फॉर कराने से पहले हम कह देते हैं प्रिंट है, और यहाँ पे हम मार्क्स इन %d सब्जेक्ट, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं एग्जाम्स सेमी कॉलन, और यहाँ पे फॉर लूप चलाते हैं, फॉर c इज इक्वल टू 0 एंड c is less than exams on C++। यहाँ प्रिंट करवाते हैं प्रिंटर %d, और थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि एक सिंगल लाइन के अंदर वो मार्क्स प्रिंट हो जाएं। और यहाँ पे हम रीनेम लेते हैं मार्क्स की, मार्क्स सब R एंड सब C। ये मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है वो नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो, तो हम यहाँ प्रिंट है \n कर लेते हैं, और यहाँ पे आखिर में सेमी कॉलन। इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं मेन के अंदर, गेट मार्क्स, और इसके अंदर अरे नेम स्टूडेंट्स कॉमा, इसके अंदर हमने जो हमारे पास सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स हैं STUD स्टूडेंट कॉमा TES टेस्ट, और आखिर में सेमी कॉलन। अब ये करेगा, ये हमें जो मार्क्स हमने इनिशलाइज कराए हुए हैं उन मार्क्स को वो रीड के लेके आएगा, उसको डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर। लेट्स से अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मार्क्स हैं जो हमने रीड किए हैं उन मार्क्स के अंदर
उनकी एवरेज और टोटल मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, यानी मार्क्स का टोटल और एवरेज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो हर स्टूडेंट का मैं सेपरेट फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझे पास करने होंगे एक फंक्शन के अंदर। अगर आपने टोटल कैलकुलेट करवाना है तो यानी आप सम कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं, सम मार्क्स करवाना चाह रहे हैं, तो उसको आप क्या पास करेंगे, एक सिंगल अरे पास करेंगे। एम के नाम से कर देते हैं, और उसके अंदर आप साइज पास करेंगे कि कितने मार्क्स आपने गेट करवाने हैं, और सिंपल इसके अंदर आप क्या करेंगे, एक इंटीजर लेंगे सम के नाम से इक्वल टू 0 कर लेंगे, और एक वेरिएबल लेंगे आई के नाम से ताकि आप उसको आइट्रेशन कर सकें। फॉर आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन साइज सेमीकोलन आई प्लस प्लस। अब क्या करें, हर स्टूडेंट का सेपरेट से हमने कैलकुलेट करवाना है, तो यहाँ पे हम एक सिंगल रो पास करेंगे, उसकी सिर्फ सिंपल उस स्टूडेंट की रो पास करेंगे जिसको हमने जिससे हमने सम कैलकुलेट करवाना है। सम प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एम सब आ जाएगा, ये सम के अंदर ये मार्क्स का टोटल आ जाएगा, इसको हम रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न सम करवा देंगे। अब इसको कॉल कैसे करना है, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, कोमा सॉरी यहाँ की बात कर रहा हूँ, जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इंटीजर आई के नाम से। यहाँ पे इस फंक्शन को जो हमने अभी क्रिएट किया है, इस फंक्शन का हम हेड उठाते हैं और इसको हम टॉप पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसलिए ये हमने इसकी डेफिनेशन हमने मेन के बाद लिखी है, तो मेन से पहले हमने इसका प्रोटोटाइप लिखनी है, ये प्रोटोटाइप मेंशन कर दी, और मेन के बाद जो है इसको हम नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे हम एक लूप चलाते हैं, और लूप चलाते हैं फॉर सॉरी यहाँ पे हम नहीं चलाएंगे, बल्कि जहाँ पे हम गेट मार्क्स कर रहे हैं, गेट मार्क्स के अंदर हम जहाँ पे मार्क्स प्रिंट करवा रहे हैं स्टूडेंट के, वहाँ पे जाके हम इसका हर स्टूडेंट के मार्क्स को जो है वो प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन के ऊपर बैक स्लैश एन के पास, ये हम कहते हैं कि प्रिंट है। टोटल मार्क्स, और यहाँ पे हमने क्या करना है, परसेंट टी, और यहाँ हमने फंक्शन कॉल करना है सम मार्क्स का, और सम मार्क्स का फंक्शन कॉल करने के बाद हमने यहाँ पे अब अरे पास करनी है, लेकिन अरे हमने कितना पास करनी है, अरे का हमने जस्ट कॉलम पास करना है। अब यहाँ पे रो हमने पास नहीं करनी, जस्ट हमने एक रो पास करनी है, कॉलम्स पास नहीं करने। तो हम क्या करेंगे, मार्क्स सब आर पास करेंगे जस्ट, और उसके साथ हम इसका साइज पास करेंगे। साइज जो है वो हम इसका एग्जाम, हम इसके लिए जो वेरिएबल लिया हुआ है एग्जाम्स के नाम से लिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम्स वो हम पास करेंगे, और आखिर में सेमी कॉलम, फिर हम क्या करते हैं प्रिंटफ, और प्रिंटफ के अंदर हम करते हैं एवरेज, और एवरेज हम प्रिंट करवाते हैं परसेंट पॉइंट 2f के साथ। इस फंक्शन को हम दोबारा से कॉल करेंगे, लेकिन कॉल करने से बेहतर ये कि हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम एक वेरिएबल ले लेते हैं टोटल के नाम से यहाँ पे, और इज इक्वल टू ये फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। से हो कि हमने जब इसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है तो दोबारा से हमें इस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे, टाइपकास्ट करेंगे, और टोटल डिवाइड बाय एग्जाम कर देंगे, और आखिर में सेमीकोलन।
अब यहाँ पे टोटल वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, वो हमें चाहिए होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम टोटल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं टोटल के नाम से। देखिए हमने ये किया क्या है, पहले हमने मार्क्स प्रिंट करवाए, स्टूडेंट के मार्क्स प्रिंट करवाने के बाद हमने उसका टोटल प्रिंट करवाना है। टोटल प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या किया, ये फंक्शन कॉल किया है सम के नाम से। अब सम जो फंक्शन है उसको एक रो चाहिए, एक रो चाहिए, तो हमने क्या किया, मार्क्स सब आर जस्ट सिंगल सबस्क्रिप्ट पास किया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट जो भी हमने रो इंडेक्स दिया होगा वो पूरी रो का जो एड्रेस होगा वो पास कर देगा इस फंक्शन को। उसके साथ हमने साइज पास कर दिया, अभी हमें साइज उस रो का साइज चाहिए। तो रो में क्या पड़े हुए हैं, यानी कॉलम साइज, उसकी कॉलम साइज चाहिए। तो कॉलम्स में क्या पड़े हुए हैं, कॉलम्स में एग्जाम्स पड़े हुए हैं, टेस्ट पड़े हुए हैं, तो वो हम साथ इसके पास कर देंगे। तो ये फंक्शन जो हमने ऊपर क्रिएट किया है गेट सम मार्क्स के नाम से, तो वो क्या करेगा, वो मार्क्स को कैलकुलेट करेगा, उस जो उसने रे रिसीव की है, और सम को हमें रिटर्न कर देगा। और सम रिटर्न कहाँ करेगा, जहाँ पे हमने टोटल वेरिएबल रखा हुआ है, टोटल के अंदर उसका आके स्टोर हो जाएगा। टोटल को हमने यूज़ किया प्रिंट करने के लिए टोटल मार्क्स, और एवरेज मार्क्स को प्रिंट एवरेज मार्क्स प्रिंट। अब एवरेज मार्क्स में वो पॉइंट्स में भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमने इसके साथ फ्लोट कर लिया है, इसको टाइप कास्ट कर लिया है। लेकिन टोटल भी इंटीजर था, एग्जाम भी इंटीजर था, तो आंसर जो है वो इंटीजर में आता है, लेकिन हमें पॉइंट्स में आंसर आ सकता है, इसलिए हमने इसका टाइप कास्ट कर लिया फ्लोट के साथ। अब आंसर जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आ जाएगा। तो ये तरीका होता है अगर आपने एक सिंगल रो को पास करना है किसी फंक्शन के अंदर। तो इसको उसके अंदर ही हमने कॉल कर लिया, मेन के अंदर ही, मेन के अंदर हमने गेट मार्क्स को कॉल किया हुआ है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें उसने मार्क्स प्रिंट किए, उसके बाद टोटल मार्क्स आ गए 314, एवरेज इतनी आ गई। अब हमने बैकस्लैश एन यूज़ करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव कर देगा, ठीक है। तो इस तरह उसने ये मार्क्स एवरेज और टोटल प्रिंट कर दिया स्ट्रिंग के ऊपर। ओके, अब इस तरह की एक्सरसाइज है इन विच यू नीड टू डेवलप अ प्रोग्राम to calculate the sum of two 3x3 matrices and display the sum on the screen। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनपुट कैसे लेना है यूज़र से। तो उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज पे परफॉर्म करनी है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने यू नीड टू क्रिएट थ्री बाई थ्री अरेज। एक को हम ए दे देते हैं, दूसरे को बी दे देते हैं। 3x3 की 3 अरेज आप क्रिएट कर लें। क्रिएट करने के बाद आखिर में सेमी कॉलन। और आपने इनपुट कैसे लेना है, इनपुट के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम यूज़र से इनपुट गेट करवाएंगे, वॉइड रिटर्न टाइप रखेंगे उसकी, और उसके अंदर हम कर लेते हैं इनपुट, हम कहते हैं सेट वैल्यूज़, और ये वैल्यू सेट करेंगे हम वेरिएबल्स के अंदर, अरे के अंदर इंटीजर अरे हम ले लेते हैं एक्स के नाम से, और हमने टू डायमेंशन अरे पास करनी है, तो हम नंबर ऑफ कॉलम्स में हम स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद रो साइज और कॉलम साइज जो है वो हम एज ए पैरामीटर हम पास कर सकते हैं इसके अंदर, ये ऑप्शनल है अगर करना चाहें तो। उसके बाद इसके अंदर आप वेरिएबल्स ले लें आर एंड सी, आर फॉर रो एंड सी फॉर कॉलम, और उसके बाद यूजर से कहेंगे प्रिंट एंटर वैल्यूज बैकस्लैश एन और आखिर में सेमीकोलन, और यहाँ पे हम फॉर लूप चलाते हैं r इक्वल टू 0 एंड r इज लेस देन रो सेमीकोलन r प्लस प्लस, और उसके बाद एक और लूप आ जाएगा 4, और 4 के अंदर c इज इक्वल टू 0 और सेमीकोलन c इज लेस देन कॉलम एंड c प्लस प्लस। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मैसेज यूज़र को देंगे कि हम उसके अंदर कौन सी वैल्यू इंटर कर रहे हैं, ताकि यूज़र को पता चले कि हमने कौन सी वैल्यू, कौन से इंडेक्स की वैल्यू इंटर कर रहे हैं। प्रिंट है, ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें ठीक है, ना देना चाहें तो तब भी ठीक है। ये मैसेजिंग जो होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, जरूरी नहीं कि जिस तरह मैं मैसेजेस कर रहा हूँ आप भी उसी तरह मैसेजेस लिखें इसके अंदर। कॉलन डाल देते हैं, स्पेस दे देते हैं,
यहाँ पे R, C यानी रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स हम प्रिंट करवा देंगे। देन स्कैनर, इनपुट के लिए हम स्कैनर यूज़ करते हैं। %D के बाद कोमा, एड्रेस ऑफ X सब R एंड सब C, रो एंड कॉलम पास करेंगे तो ये 1 बाय 1 वैल्यूज को गेट कर लेगा। अब जो सी आपने अरे में वैल्यू गेट करवानी है उस अरे का नाम प्रिंट करवा दें। लेट्स हम कहते हैं प्रिंटर एंटर वैल्यूज इन अरे बैकस्लैश n, और उसके बाद हम फंक्शन का जो नाम है वो यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे सेट वैल्यूज, और इसके अंदर हमने अरे नेम पास करना है और उसके साथ रो साइज और कॉलम साइज हम पास कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें ठीक है, नहीं करना चाहें तब भी काम चलेगा। उसके बाद नीचे जो है आपने इसी तरह ए के बाद आपने बी अरे में वैल्यूज गेट करवानी है और बी अरे में वैल्यूज गेट करवानी है। ठीक हो गया। इसको हम चला के देखते हैं, ये हमसे वैल्यूज गेट करवाएगा। पहले ए में गेट करवाएगा, उसके रो 0 0 इंडेक्स पे वैल्यू गेट करवा रहा है। लेट्स हम 1 देते हैं, 2 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9 वैल्यूज उसने गेट करवाई हमसे। अरे बी में 9 वैल्यूज गेट करवाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद आप जो भी उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से हम अगर आपने वैल्यूज को ऐड करना है तो कैसे वैल्यूज ऐड करेंगे, मैं सिर्फ एक वैल्यू ऐड करके दिखा रहा हूँ, बाकी वैल्यूज आपने खुद ऐड करनी है। यानी आपने 0 इंडेक्स, सी के 0 इंडेक्स पे आपने रखवाना है ए का 0 इंडेक्स, 0 सब 0 प्लस बी 0 सब 0 सेमीकोलन। इसको फिर लूप के जरिए आप कर लेंगे, और इसी तरह इसके नीचे आपने फिर पहले दोनों आप ए और बी को प्रिंट करवा दें, उसके नीचे जो है प्लस साइन डाल के, और उसके नीचे जो आप सी जो अरे है इसके अंदर आप ये ऐड के रख रहे हैं तमाम एलिमेंट्स को, वो प्रिंट करवा दें। इसको आपने लूप में डाल लेना है और लूप में डाल के इसको सम करवा लेना है। तो ये आपने काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो काम करना है आपने, नेक्स्ट में आपने अरे लेनी है 2 डायमेंशन अरे 3 by 3 की, और उसके अंदर आपने यूज़र से वैल्यूज इनपुट लेनी है। इनपुट लेने के बाद उसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबका आपने सम फाइंड करना है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबका सम फाइंड करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम विच डिक्लेयर्स टू डी अरे ऑफ साइज 3 by 3, द वैल्यूज ऑफ द अरे आर इनपुट बाय द यूजर एट रन टाइम। ठीक है, सैम्पल आउटपुट है, इस तरह करेगा, आपने ये इसके ऊपर मैसेजिंग करनी है, इस ये इनपुट करेगा। After inputting the array values, show the sum of all the elements in the array, और एट द एंड जो है ना आपने जितना सम बनता है इसका अरे का सम आपने प्रिंट करवा देना स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो एक्सरसाइज में आपने कंप्लीट करके तो अपने टीचर के साथ शेयर करनी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।